हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। और देखिए, यूजीसी की गाइडलाइंस पहले भी आई थी डुअल डिग्री पर, यानी कि 2 डिग्री आप साथ में कर सकते थे। अब 2 डिग्री साथ में करने के लिए कुछ कंडीशंस थी जिनमें कुछ मॉडिफिकेशन यानी कि अमेंडमेंट, कुछ सुधार इन्होंने किया है, बच्चों को रिलीफ दिया है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो ये मीटिंग हुई थी 3 अप्रैल को और इसके बाद 3 अप्रैल के बाद इसमें कुछ चेंजेस आ गए। तो सबसे बड़ा चेंज जो मैं आपको बता देती हूँ वो ये है कि पहले क्या था कि अगर गाइडलाइंस आने से पहले यानी कि 2022 में, आपको याद है कि गाइडलाइंस आई थी, तो 2022 में जब आपकी गाइडलाइंस आई थी उससे पहले अगर आपने 2 डिग्री की थी तो वो वैलिड नहीं थी। उसमें कन्फ्यूजन था कि ये वैलिड होगी नहीं होगी, ये था। अब इसमें मॉडिफिकेशन जो इन्होंने किया है वो ये किया है, देखिए मॉडिफिकेशन किया है पॉइंट नंबर 5। अभी मैं आपको गाइडलाइंस में बताऊंगी ये पॉइंट नंबर 5 क्या है, यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। मोटी मोटी बात है आपकी। देखिए पहले इस गाइडलाइन को पढ़ लेते हैं। दीज गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि ये जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, ये जो सुधार किया है, ये कब से वैलिड होगा? आज 5 तारीख को इन्होंने दिया है, तो यानी कि ये जो इन्होंने सुधार किया है 5 जून 2025 यानी कि 5 जून 2025 से ये वैलिड होगा। अब देख लेते हैं ये सुधार क्या किया गया है। तो इसमें सुधार किया गया है, देख लेते हैं क्या सुधार किया गया है। अब इसमें सुधार किया गया है, प्रोवाइडेड दैट 2 अकेडमिक प्रोग्राम्स परस्यूड साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर आपने 2 अकेडमिक प्रोग्राम्स, यानी कि अकेडमिक, देखिए अकेडमिक और प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। प्रोफेशनल डिग्री जैसे बीएड हो गई वो प्रोफेशनल, नर्सिंग का कोर्स कर लिया वो प्रोफेशनल, उसकी बात नहीं कर रही है, अकेडमिक डिग्री की बात कर रहे हैं, अकेडमिक प्रोग्राम की बात। अकेडमिक प्रोग्राम का मतलब होता है जैसे कि बीए कर लिया, एमए कर लिया, 2 सब्जेक्ट में बीए कर लिया, 2 सब्जेक्ट में एमए कर लिया, डिग्री या डिप्लोमा साथ कर लिया, वो इसकी बात कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने 2 बीए या 2 एमए इस तरह से आपने कोई कोर्स किया हुआ है, यानी कि 2 अकेडमिक प्रोग्राम्स अगर आपने साथ में किए हैं, बिफोर इशूइंग दीज गाइडलाइंस, गाइडलाइंस कब आई थी? 2022 में। 2022 की गाइडलाइन आने से पहले अगर आपने 2 डिग्री इकट्ठी की हुई हैं तो उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है, अब आपको रिलीफ दे दिया है कि इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी फर्स्ट डिग्री एंड मास्टर डिग्री रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, जो भी नॉर्म्स है इनके स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल के या डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के ऑफ द यूजीसी वेरेवर एप्लीकेबल। मोटी मोटी ये बात है कि अगर आपने पहले 2022 की गाइडलाइन आने से पहले अगर 2 डिग्री साथ में की हुई हैं तो वो अब वैलिड हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, वो अब दोनों डिग्रीज वैलिड हैं, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया है, ये अच्छी चीज़ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हम आपको टाइम टू टाइम दे सकें। अब ये जो गाइडलाइंस है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं कि क्या है। जितने पॉइंट्स थे उसमें मॉडिफिकेशन के साथ सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये गाइडलाइंस के बारे में बताया हुआ है। ये देखो ये आई क्यों, ये गाइडलाइंस ये 2 डिग्री करने को अलाउ क्यों करे? क्योंकि जो हमारा NEP, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, वो बोलती है कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करो और ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन प्रोवाइड करो, यानी कि बच्चा किसी भी साल में एडमिशन ले ले, किसी भी साल में निकल जाए, एक तो ये प्रोवाइड करो। और दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर करो, कि बच्चा ऐसे नहीं कि बाउंडेशन में कि उसने एक कोर्स ले लिया और दूसरा नहीं पढ़ सकता, ऐसा मत करो। आर्ट्स और साइंसेस जो है उसके बीच में कोई डिफरेंस मत रखो, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं क्या, जो मेन हमारा पार्ट है। अब देखिए ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा, यूजीसी की वेबसाइट पर आपको ईजिली ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब गाइडलाइंस हैं, देखिए अब ये जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स इनके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम अकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड। अभी बोल रहे हैं कि फिजिकल मोड का मतलब होता है रेगुलर डिग्री आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं रेगुलर डिग्री आप 2 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि उसमें क्लास की जो टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं हो। अब वो कैसे होगी कि फिजिकल मोड में कैसे पॉसिबल होंगे 2 कोर्सेज, कि आप एक कोर्स मॉर्निंग में कर रहे हैं और एक कोर्स इवनिंग में कर रहे हैं, तो टाइमिंग्स जो होंगी वो ओवरलैप नहीं होंगी, ठीक है ना। ओवरलैप यानी कि
ओवरलैप नहीं होंगी, यानी कि ओवरलैप मतलब क्लैश नहीं होंगी, क्लासेस क्लैश नहीं होंगी, तो दोनों प्रोग्राम्स इकट्ठे कर पाएंगे आप फिजिकल मोड में यानी कि रेगुलर मोड में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स, वन इन फुल टाइम मोड, यानी कि फुल टाइम और रेगुलर और फिजिकल एक ही बात है, फुल टाइम मोड में कर सकते हैं, और दूसरा ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन से कर सकते हैं। देखो इन्होंने ऑनलाइन वाले प्रोग्राम को भी वैलिड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम अगर आपने, एक डिग्री अगर आप अकेडमिक की बात कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रही मैं, एक आपने कोई BA या MA में एडमिशन लिया है फुल टाइम मोड से, यानी कि सुबह आप जाते हैं और वहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं, उस मोड में एडमिशन लिया है, और दूसरा आप कैसे ले सकते हैं, ODL यानी कि डिस्टेंस से कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, ये वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर, जो भी आप कोई डिग्री में या डिप्लोमा में आपने एडमिशन लिया है जो डिस्टेंस से है, ODL मतलब या तो डिस्टेंस से एडमिशन ले लिया आपने किसी डिग्री में, या ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले लिया, तो वो UGC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो आप अगर कहीं पर भी, इवन आप फुल टाइम में भी, मेरी बात ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी कोर्स में फुल टाइम हो, ऑनलाइन हो, ये तो ऑनलाइन डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो ये ज़रूर देखना है कि वो UGC की रिकॉग्निशन की लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है ना, वो कोर्स रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपकी डिग्री विग्री बेकार है, सब बेकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शेल बी गवर्न्ड बाय रेगुलेशन नोटिफाइड बाय UGC। अब ये जो डिग्री या डिप्लोमा आप जो भी कहीं से भी कैसे भी करेंगे जो कि UGC से रिकॉग्नाइज होगा, वो कैसे चलेगा, UGC की जैसे जैसे रेगुलेशंस आती हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर जब भी नई आएंगी या ये वाली आएगी तो वो एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, चाहते हैं UGC के अकॉर्डिंग, UGC के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम चलेंगे, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये जितनी भी गाइडलाइन बताई हैं ये आज की डेट में इन्होंने लिखा है ना 5 जून, तो 5 जून 2025 से ये वैलिड है। अब इन्होंने ये जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि प्रोवाइडेड दैट 2 डिग्री प्रोग्राम, अब अगर आप कोई भी BA MA कोई भी 2 अकेडमिक प्रोग्राम साथ में करते हैं, डिग्री प्रोग्राम साथ में करते हैं, तो क्या होगा, और अगर आपने ये नोटिफिकेशन आने से पहले किया है बिफोर इशूइंग ऑफ दिस गाइडलाइन, तो वो वैलिड होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि हमने तो 2022 के रेगुलेशन आने से पहले ही कर दिया था प्रोग्राम, 2 डिग्री कर ली थी, अब वो वैलिड है नहीं, तो अब वो वैलिड है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जितने भी गाइडलाइंस हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो PhD कर रहे हैं। तो PhD जो भी कर रहा है, चाहे डिस्टेंस मोड से कर रहा है, चाहे फुल टाइम मोड से कर रहा है, यानी कोई किसी भी मोड से अगर आप कर रहे हैं, तो आप PhD के साथ में कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। PhD के साथ आप कोई और एकेडमिक प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Based on these guidelines, university can devise mechanisms through their statutory bodies for allowing their students to pursue 2 academic programs simultaneously as mentioned above. अब देखो ये क्या करते हैं ना, ये इनकी ट्रिक्स होती हैं। क्या लिखा है, ये जो ऊपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ अपने मैकेनिज़्म खुद बना सकती हैं, यानी कि इन्होंने थोड़ी थोड़ी छूट यूनिवर्सिटीज़ को भी दे दी है कि आप थोड़ा बहुत अलाउ करना है आपको, नहीं करना किसी को, कैसे अलाउ करना है। यानी कि जब आप 2 प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो मेरी एक सलाह मानिए कि आप दोनों इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल इग्नू से आपने डिस्टेंस में एडमिशन लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने फुल टाइम में एडमिशन ले लिया, तो आप क्या करो, दोनों यूनिवर्सिटी से एक एक NOC लिखवा लो। ठीक है, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक दूसरे से 2 डिग्री साथ में करने से। इससे क्या होगा, अगर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ कर दी ना इन यूनिवर्सिटीज़ ने, या बोल दिया कि भाई हम तो नहीं मानते, तो आप इससे बच जाएंगे। फिर क्या होगा कि आपकी वो डिग्रीज UGC के अकॉर्डिंग वैलिड होगी। तो ये एक काम आप कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।